नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नई दिल्ली में करेंगे नई औद्योगिक नीति का लोकार्पण। डालमिया भारत सीमेंट राज्य में करेगा 500 करोड़ रुपए का निवेश। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने टाटा स्टील प्लांट का किया दौरा। कहा, निजीकरण से आधुनिक और पुनर्जीवित होंगी औद्योगिक कंपनियां। पिछले 24 घंटों में राजधानी रांची में कोरोना के मिले 14 नए मरीज। राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 146। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड निवेश करने वाले उद्यमियों के स्वागत के लिए तैयार है। कल नई दिल्ली में आयोजित निवेशक सम्मेलन के पहले दिन उद्यमियों को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से संपन्न राज्य है। यहाँ के लोग मेहनती हैं और निवेश होने से उन्हें भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है और सरकार खनिज और खनन से आगे भी सोचना चाह रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति से राज्य में रोजगार भी बढ़ेगा। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि निवेशकों को जियाडा 50% अनुदान पर राज्य में भूमि उपलब्ध कराएगा। सम्मेलन के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति का लोकार्पण करेंगे। इस नीति के तहत निवेशकों को पूंजी निवेश में अनुदान, स्टैंप और पंजीकरण शुल्क में छूट, गुणवत्ता प्रमाण पत्र और पेटेंट के पंजीकरण प्राप्त करने में अनुदान दिए जाएंगे। इस नीति में वस्त्र एवं परिधान, ऑटोमोबाइल, एग्रो फूड, फार्मा और इलेक्ट्रिक वाहन को उच्च प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। वहीं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पर्यटन, स्वास्थ्य, स्टार्टअप्स, अक्षय ऊर्जा, आईटी और शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। इधर सीमेंट निर्माता कंपनी डालमिया सीमेंट राज्य में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में MOU होगा। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि सार्वजनिक उद्योग और कारखानों के निजीकरण से उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य न इन इकाइयों का आधुनिकीकरण करना भी है। श्री कुलस्ते कल जमशेदपुर में टाटा स्टील लिमिटेड के प्लांट का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निजीकरण से बीमार कंपनियां स्वस्थ हो सकेंगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस पहल से नौकरी और रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि कई नए रोजगार के विकल्प सामने आएंगे। इससे पहले उन्होंने टाटा स्टील के सेंटर फॉर एक्सीलेंस और आदिवासी संस्कृति केंद्र का भी दौरा किया। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। मैट्रिक और इंटर की विशेष परीक्षा 524 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में लगभग 35,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक की परीक्षा 2 और इंटर की परीक्षा 3 दिनों में पूरी करा ली जाएगी। परीक्षा की तिथि आज घोषित होने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पिछले 24 घंटों में राजधानी रांची में कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कुल सक्रिय 146 मरीजों में से 79 मरीज रांची में हैं। इनमें से 20 संक्रमितों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं 12 लोग सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची के अलावा बोकारो और जामताड़ा से 2-2 नए मरीज तथा चतरा, खूंटी और साहिबगंज से 1-1 नया मरीज मिला है। इनमें से अधिकतर मरीज दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों को दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी है। राज्य में कल 1,04,000 से अधिक लोगों को कोरोना के टीके दिए गए। इसमें 78,983 लोगों को पहली और 24,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। सबसे ज्यादा 18 से 44 साल की उम्र वाले 76,856 युवाओं को टीके लगे। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज दी गई। टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से एक दिन में टीकाकरण की ये सबसे अधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 62 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल एक दिन में कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज दिया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। नंबर है कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। असंगठित कामगारों को योजनाओं का लाभ देने के लिए गुमला जिले में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता।
श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग गुमला के तत्वावधान में आज नगर भवन गुमला में झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना तथा झारखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के श्रमिकों का निबंधन एवं लाभ से संबंधित कार्यशाला सह लाभ वितरणी कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिले के श्रम अधीक्षक एतवारी महतो ने बताया कि इस कार्यक्रम में झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना तथा झारखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के श्रमिकों का निबंधन किया जाएगा। साथ ही चिन्हित श्रमिकों के बीच विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राज्य में आयुष अस्पतालों में नियमित नियुक्ति होने तक अनुबंध पर चिकित्सकों और पैरा मेडिकल कर्मियों की बहाली की जाएगी। वर्तमान में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह योजना देश में सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2014 में आज के दिन शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत खाते में शून्य रकम और न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ बैंक में खाता खोला जाता है। नकद राशि निकालने और भुगतान करने के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं और इसके साथ 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज भी दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि मानसून के सक्रिय रहने के कारण पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश हुई है। श्री आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण अगले 5-6 दिनों तक झारखंड में बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों जैसे देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में आज अधिक बारिश हो सकती है। क्रिकेट। हेडिंग्ले में खेले जा रहे इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत की टीम कल के स्कोर 2 विकेट पर 215 रनों से आगे खेलेगी। कल का खेल समाप्त होने तक चेतेश्वर पुजारा 91 और विराट कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत इंग्लैंड से अब भी 149 रन पीछे है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 432 रन बनाए थे, जबकि भारत की पहली पारी केवल 78 रनों पर सिमट गई थी। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 151 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली थी। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। गोड्डा जिले के सदर प्रखंड स्थित कझिया नदी से सटे नेमोत्तरी गांव में डायरिया से 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने कल गांव पहुंचकर मृतकों के बारे में जानकारी ली। धनबाद जिले की एक विशेष अदालत ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत 7 लोगों की अग्रिम जमानत याचिका कल खारिज कर दी। इन सभी पर कॉलेज की राशि गबन करने का आरोप लगाया गया है। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में कृषि वैज्ञानिक समेत 2 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने रांची से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य के मैट्रिक पास विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की निःशुल्क तैयारी के लिए आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा 5 सितंबर को होगी। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अधिसूचना जारी कर दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने नई दिल्ली में चल रहे निवेशक सम्मेलन की खबर को प्रमुखता दी है, जिसमें डालमिया सीमेंट ने राज्य में 500 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नई दिल्ली में आज होने वाली नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के लोकार्पण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने काबुल बम धमाके के दोषियों को मार गिराने की चेतावनी दी है। दैनिक भास्कर ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले से संबंधित मुख्य न्यायाधीश के उस आदेश को पहले पन्ने पर छापा है, जिसमें उन्होंने दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में विमान से लाने के निर्देश दिए हैं। इन आरोपियों पर ट्रेन यात्रा में हमले की आशंका है। और अब अंत में मुख्य समाचार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नई दिल्ली में करेंगे नई औद्योगिक नीति का लोकार्पण। डालमिया भारत सीमेंट राज्य में करेगा 500 करोड़ रुपए का निवेश। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने टाटा स्टील प्लांट का किया दौरा। कहा, निजीकरण से आधुनिक और पुनर्जीवित होंगी औद्योगिक कंपनियां। पिछले 24 घंटों में राजधानी रांची में कोरोना के मिले 14 नए मरीज। राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 146। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।